ईरान की सूरत-ए-हाल तेजी से तब्दील हो रही है। उम्मीद है नताइज अच्छे होंगे। सदर ट्रंप की जानिब से ऐसा कहा गया है। ईरान इस बात पर मुत्तफिक है कि वो जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। हमें बताया गया कि मुज़ाकरात में ईरानी सुप्रीम लीडर की रजामंदी भी शामिल है। अमरीकी सदर ने कहा कि मुमकिन है मुस्तकबिल में किसी वक्त ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात करूं। ईरान के साथ तनाज़ा खत्म होने पर पेट्रोल की कीमतें नीचे आ जाएंगी। मजीद कहा कि हमें बताया गया मुज़ाकरात में ईरानी सुप्रीम लीडर शामिल हैं। हमने ईरान की फ़िज़ाइया, नेवी और दिफाई निज़ाम तबाह कर दिया है। इस वक्त ज़मीनी फ़ौज ईरान भेजने की ज़रूरत नहीं है। मजीद कहा कि नेतन्याहू से सख्त और गुस्से भरे अंदाज में बात की है। नेतन्याहू के लेबनान पर हमले की वजह से परेशान था तो सदर ट्रंप की बात सामने आई है। उन्होंने कहा है कि ईरान की सूरत हाल तेज़ी से तब्दील हो रही है। उम्मीद है नताइज अच्छे ही होंगे। ईरान इस बात पर मुत्तफिक है कि वो जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। मजीद अपने बयान में कहा कि हमें बताया गया कि मुज़ाकरात में ईरानी सुप्रीम लीडर की रजामंदी शामिल है। मुमकिन है मुस्तकबिल में किसी वक्त ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात करूंगा। ईरान के साथ तनाज़ा खत्म होने पर पेट्रोल की कीमतें नीचे आ जाएंगी। सदर ट्रंप की जानिब से ये बयान सामने आया है। उन्होंने मजीद कहा कि हमने ईरान की फ़िज़ाइया, नेवी और दिफाई निज़ाम तबाह कर दिया है। इस वक्त ज़मीनी फ़ौज ईरान भेजने की ज़रूरत नहीं है। नेतन्याहू से सख्त और गुस्से भरे अंदाज में बात की है। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू के लेबनान पर हमले की वजह से परेशान था तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान की सूरत हाल तेज़ी से तब्दील हो रही है। उम्मीद है नताइज अच्छे ही होंगे। ईरान इस बात पर मुत्तफिक है कि वो जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। जबकि उन्होंने मजीद कहा कि हमें बताया गया कि मुज़ाकरात में ईरानी सुप्रीम लीडर की रजामंदी शामिल है। जी हाँ, अहम नौयत का ये बयान सामने आया अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान की सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है। उम्मीद है नताइज अच्छे होंगे। ईरान इस बात पर मुत्तफिक है कि वो जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। हमें बताया गया कि मुज़ाकरात में ईरानी सुप्रीम लीडर की रजामंदी शामिल है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब ने। वकार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने समय को अपना वक्त दिया। वकार साहब, अब से कुछ देर कबल जो है वो अमरीकी सदर की जानिब से ये बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि मुमकिन है कि मुस्तकबिल में किसी वक्त ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात करूंगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान की सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है और हम उम्मीद करते हैं कि नताइज अच्छे होंगे। क्या कहेंगे आप? जैसे अगर ओवरऑल वॉर का भी आप जायजा लें तो चीजें मेरे ख्याल में तो बेहतरी तरफ गई है। बीच में जरूर हल्की फुल्की आप कह लें कि ठक ठुक लगी रहती है जो कि नेचुरल प्रोसेस है। अदरवाइज अगर आप डिप्लोमेसी को देखें और जो अंडरलाइनिंग मैसेजेस आते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, वो बड़े आई थिंक उम्मीद अफजा भी हैं और पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल रहा है। और प्रेसिडेंट ट्रंप के जो बेसिकली डिजिटल डिप्लोमेसी है थोड़ा डिफिकल्ट है उसको समझना, लेकिन अगर आप उनके लेट्स से जो इम्पोर्टेंट बयानात देखें तो उसमें एक आई थिंक फील होता है कि शायद हल की तरफ चीजें जा रही हैं। इंशाल्लाह तो इस्लामाबाद इसका हेडक्वार्टर बनेगा। बाकी अभी कुछ पिछले 48 घंटे में थोड़ी टेंशन रही है, स्पेशली कुवैत से रिलेट करके, बिकॉज वहाँ पे कुछ ईरान ने स्ट्राइक्स की हैं। उससे पहले अमेरिका ने वहाँ से स्ट्राइक्स की थी शायद ईरान के ऊपर। लेकिन ये मेरे ख्याल में टेक्टिकल लेवल की चीजें, स्ट्रेटेजिक लेवल पे शायद एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग है और उम्मीद की जा सकती है कि चीजें हल की तरफ जाएंगी। बिल्कुल। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक तरफ जैसा कि आपने खुद ही बात की कि कुवैती एयरपोर्ट पर हमले इस अमल को किस हद तक मुतासिर कर सकते हैं, मुज़ाकरात के अमल को? इसमें देखिए डिटेक्टर्स तो हैं दोनों तरफ, स्पेशली जो ज़ायनिस्ट लॉबी है, बिकॉज नेतन्याहू अभी इलेक्शन में जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो है आई थिंक उस पे लेबनान पे भी हमले उन्होंने जारी रखे। अभी उसमें आई थिंक बीच में ब्रेक आई है। और ये तो जो कुवैत के अगेंस्ट हुए शायद यहाँ से कुछ स्ट्राइक्स हुई थी, लेकिन ये काफी लो लेवल की है। ऑल्दो मिडिल ईस्ट में एक टेंशन जरूर है, लेकिन अगर आप ओवरऑल डिप्लोमेटिक एफर्ट देखें जिसमें मिडिल ईस्ट के तमाम ममालिक के नोबडी की वॉर एक्सटेंड हो, सिर्फ यूरोपियन यूनियन ऑलरेडी आई थिंक इसमें अपना वेट डाल चुकी है, रशियन फेडरेशन है, चाइना है, एंड बाय लार्ज प्रेसिडेंट ट्रंप भी मैं समझते हैं कि अभी जो भी मकासद थे उनके बकौल वो हासिल किए जा चुके हैं। तो वॉर को खत्म होना चाहिए बिकॉज उन्होंने भी आगे इलेक्शन में जाना है। ये जरूर है कि बीच में यूएस मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ हॉकिश लोग हैं जो बीच में जो है इस तरह का आप कह लें कि डिट्रैक्टर्स हैं या वॉर को हवा देते रहते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप पैटर्न देखें, जब से सीज फायर हुआ कोई बड़ा एक्सचेंज ऑफ फायर नहीं हुआ, बड़े स्मॉल स्केल के स्किमिशिंग हुए हैं। यकीनी तौर पर सभी ये चाहते हैं कि जो मामलात हैं वो जंग के बजाय जो है ना वो मुज़ाकरात से तय हों। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने समय को अपना वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्तगी से मुतालिक बड़ा फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक दीगर हलकों में दर्ज वोटर्स को अपने हलके में वोट देने का हक हासिल होगा। फैसले की मजीद तफसील जानते हैं नुमाइंदा समा मंजर शिगरी से। मंजर, इस फैसले के निकात शेयर कीजिएगा।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ चीफ कोर्ट जो हाई कोर्ट है गिलगित बल्तिस्तान का, वहाँ बाहर, और एक बड़ी खबर जो है इंतखाबी फरिश्तों के हवाले से हाई कोर्ट ने अब से कुछ देर पहले फैसला सुना दिया, जिसमें GBA 19 से और GBA 13 से मुख्तलिफ जो वोटर्स हैं इनकी तादाद कोई 22 बनती है। इन्होंने एक इलेक्शन पटिशन दायर की थी जिसके मुताबिक इनके जो वोट्स थे वो मुख्तलिफ उनके मुतल्लिका हल्कों की बजाय कहीं और दरिज थे। समाज जो है चीफ जस्टिस जो है अली बेग और जस्टिस औरंगजेब ने इसकी समात की। समात के बाद चीफ इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी, हुक्म जारी किया कि जो भी पिटिशनर यहाँ पे आया है इनको इनके राइट के मुताबिक इनका हक दिया जाए और फौरी तौर पे इनके मुतल्लिका जो पोलिंग स्टेशंस है वहाँ पर इनको वोट डालने का हक दिया जाए, जिस पर चीफ इलेक्शन कमीशन का जो अमला जो वहाँ पर अदालत में मौजूद था, इन्होंने कहा कि अगले 4-5 घंटे तक जो है ये जो गलतियाँ हुई है वो दुरुस्त हो जाएंगे। जी, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में जहरीली शराब पीने से 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। मजीद जानते हैं नईम कैसर से। नईम, आगाह कीजिएगा, क्या वाकया पेश आया है? जी देखिए, फैसलाबाद के इलाका कुकियावाला में अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां पर 3 अफराद की जहरीली शराब पीने से डेथ हुई है। तो इस हवाला से मेरे साथ मौजूद हैं शहजाद के जो भाई हैं जिनकी डेथ हुई है, तो इनसे जानते हैं कि किस तरह ये मामला पेश आया है और क्या हुआ था। हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने कहा कोई जहरीली चीज़ खाई है, कोई शराब वगैरह या कोई भी जहरीली चीज़। मैं तो रात को 12 बजे पता चला, हम आए हैं तो वो उनकी डेथ हो चुकी थी, इसलिए जो बेचते हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। जी, पुलिस ने इस हवाले से कानूनी कार्रवाई जो है उसका आगाज़ कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उसके साथ साथ जिस मंशियात फरोश से उन्होंने शराब खरीदी है उसकी तलाश जो है वो जारी है और जल्द उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अदालत की पहली पेशी पर बेखौफ दिखाई देने वाली अनमोल और पिंकी की हालत बदल गई। जेल मुंतकली के बाद कोकेन क्वीन की तस्वीर समा पर अनमोल पिंकी को आम कपड़ों में परेशान देखा जा सकता है। मजीद जानते हैं नवीद कमाल से। नवीद, क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, डॉन बनने के शौक ने जो है पिंकी को बिल्कुल पसमंदा हाल कर दिया। जेल में जो है पिंकी के चंद ही दिनों में कत्ल निकल गए, बिल्कुल हालत बदल गई है। तस्वीर जो है वो सामने आ गई हैं जिसमें देखा जा सकता है अनमोल पिंकी आम कपड़ों में देखा जाता है, कपड़े पहनने और जो घरेलू मुलाजमा दिखाई दे रही है, जो इसने कपड़े पहने हुए हैं आम से बिल्कुल ये कपड़े हैं लॉन के। कहाँ जो है इसकी जो इसकी तौर थी जब ये अदालत में पहली दफा आई थी, और अब इसकी अगर तस्वीर देखें तो ये बिल्कुल मुनफरिद पिंकी लगती है और ऐसा लगता है कि कोई किसी घरेलू मुलाजमा है। ये जो है अब तक तमाम केसेस का सामना कर रही है। इसने अस्पताल जाने की कोशिश की, जेल से निकलने की कोशिश की, किसी तरीके से रिलीफ मिले वो भी इसको नहीं मिल सका। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद।